श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाय के सब खाटू नरेश बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम कमाधी, ओ तू ही मेरी नाम कमाधी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अगर अच्छा माधी तो तेरे ही भरोसे मेरा घर, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। दिया है मुझ पे एहसान तेरा, ओ मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेशुमार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ताली बजाते हुए आए थे खाटू नरेश जय हो। मैंने अब थोड़ी चिंता तेरा साथ पाया, मैंने अब थोड़ी चिंता तो तेरा साथ पाया। तुझको जब जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। तुझको जब जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। अपने भक्तों के ऊपर अपने भक्तों के ऊपर तेरा उपकार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम कमाधी, तू ही मेरी नाम कमाधी, तू ही पतवार है। श्याम
तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम कमांधी, तू ही मेरी नाम कमांधी, तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार। बोले खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय। जय जय श्री राम। श्री राधे 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 श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। हरि ओम मां ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे सब जयकार करेगा कर दौड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखिए लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति लीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजो, अपनी शरण में राधे मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख
लीजो करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बढ़े तो यश अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के ओ सारा परिवार करेगा कर जोड़ के मेरा सारा परिवार करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के हरि ओम माधो शांतिरंजर जगुं शांति वदवे शांतिरावः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जजनेन जज्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्दिकावकुल चम्पक पाटलाद्यै पुनागजात करवीट रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् पीठास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफला पूर्णेन्दु सुंदरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं ददामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद 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 बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी ओ नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम का पीले अमृत घोर 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 बोल हरि 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 बोल केशव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल जय हो। सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन के मुक्ति पाई सबरी अहिल्या सदन रसाई नाम जपन से मुक्ति पाई सबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई सबरी अहिल्या सदन रसाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम की
महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएं। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उठ कित हुन डो, हरि जपेत उत कितहु न डो, जन्म गवाता क्यों अनमोल। जन्म गवाता तू अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधे। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शोध्यन्ति वै गृहाः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताएं, कल हम सब ने श्रवण किया कि महामुनि परमहंस शिरोमणि व्यासनंदन सुखदेव जी का जब परीक्षित के सन्मुख गंगा तट पर आगमन हुआ तो जितने संत बैठे थे सभी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन स्वागत किया, क्योंकि संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसकी साधना की ऊंचाई जितनी ऊपर हो, जितना उच्च कोटि का साधक हो वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। आयु से उसका संबंध नहीं है। हम लोगों के यहाँ बड़प्पन की आयु की परिभाषाएं अलग अलग है, बड़े छोटी की परिभाषा। संतों में बड़ा कौन? जिसकी जितनी साधना ऊंची हो। ब्राह्मणों में बड़ा कौन? जो जितना बड़ा विद्वान हो। क्षत्रियों में बड़ा कौन? जो जितना अधिक प्रतापी हो, बाहुबली हो, शक्तिशाली हो। वैश्यों में बड़ा कौन? जो जितना बड़ा व्यापारी हो, कारोबार जिसका जितना बड़ा वो उतना ही बड़ा आदमी। शूद्रों की परिभाषा है जिसकी जितनी बड़ी उम्र वो उतना ही बड़ा आदमी। तो बड़प्पन की परिभाषाएं अलग अलग हैं। उम्र में सुखदेव जी 16 साल के हैं और जब आए तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी परमहंसों में कि भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, पराशर ऋषि, नारद जी, ये सब सुखदेव जी से श्रेष्ठ हैं। अरे सुखदेव जी के ही पूर्वज पिता व्यास जी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं पराशर जी, पर बाबा बैठे हैं वशिष्ठ जी, पर सुखदेव जी को देख के सब खड़े हो गए। ये सुखदेव जी का प्रभाव है। छोटे छोटे बच्चे इनको पागल समझ रहे थे क्योंकि उम्र 16 साल की और लंगोटी मात्र शरीर पर, घुंघराले केस, अवधूत भेष, मस्ती में चले जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे पागल समझ करके ताली बजा के, जोर मचा के नंगा बाबा कह के पीछे पड़ गए। और मुख कमल पर इतनी दिव्य कांति है, इतना अनुपम आकर्षण है कि हमारे कृष्ण कन्हैया सांवले सलोने घुंघराले बाल वाले यदि केवल लंगोटी पहन के और मोर पंख बंसी सब हटा करके और थोड़ी देर के लिए ब्रज रज में लोटपोट होकर के खड़े हो जाएं तो बिल्कुल सुखदेव जी के समान ही बन जाए। सुखदेव जी में और कृष्ण कन्हैया में बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, स्वरूप में अंतर नहीं है। सांवले कन्हैया, घुंघराले बाल कन्हैया के भी हैं और घुंघराले केस सुखदेव जी के भी हैं। बस कन्हैया थोड़े छल छबीले हैं, मोर पंख धारण किए और थोड़ा कानन कुंडल आदि धारण किए हुए हैं। बाकी हमारे सुखदेव बाबा बेचारे अवधूत हैं, धूल में लिपटे हुए।
बस इतना ही अंतर है। पर मुख पर अनुपम आकर्षण है, जिसके दर्शन से अनेक सुंदरियां उनके दिव्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके पीछे लग जाती हैं। परंतु जब संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया और परीक्षित ने प्रणाम किया, परीक्षित भी नहीं जानते थे, पर परीक्षित उनके प्रभाव से इतना समझ गए कि जब इतने सिद्ध संत इनको दंडवत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो कोई साधारण ये ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए परीक्षित ने भी प्रणाम करके आसन दिया। अब जो बालक और स्त्रियों की भीड़ पीछे थी, उन्होंने जब इनको देखा, अरे राम राम, जिसको पागल बाबा समझ रहे थे कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े। इनका प्रभाव देखते ही बच्चे एकदम डर के मारे भाग गए, और स्त्रियां भी इनके दिव्य प्रताप से प्रभावित होकर दूर से ही प्रणाम दंडवत करके चली गई। परीक्षित ने पूजन किया, प्रणाम करके प्रार्थना करी, ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का केवल कोई स्मरण भर कर ले तो सद्यः शुद्ध्यन्ति, स्मरण करते ही वह गृहस्थ व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, माने परम पावन पवित्र बन जाता है। तो जिन संतों के स्मरण से ही जीव शुद्ध हो जाता है, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, ऐसे संतों का यह दर्शन मिल जाए, स्पर्श चरणों का मिल जाए, उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। बस एक बात जानना चाहता हूं कि हम 7 दिन के मेहमान हैं, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने मरने वाला, हम बिल्कुल मरने के लिए बैठे, यहां सबको छोड़ छाड़ के आए। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करें, किसका भजन करें, कीर्तन करें, क्या करें और क्या न करें, दोनों बात बताएं। कर्तव्य भी बताइए और अकर्तव्य भी बताइए कि ये नहीं करना है और ये करना है। प्रश्न सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे, इस मृत्युलोक के मानव मात्र के लिए तुम्हारा ये प्रश्न है। बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्या देशु यः परः। ओ नृप ते प्रश्नः बरीयान्। सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की। परीक्षित, ये संसार के प्राणी हैं तो सब मरने वाले, पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। पूरा जीवन नौनते लकड़ी में भागते भागते यूं ही गमा देता है, अपने बारे में उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये बात नहीं कि उसे पता नहीं है कि मुझे मरना पड़ेगा, सबको मालूम है, क्योंकि प्रतिदिन देख रहे हैं फलाने जी चले गए, फलाने जी चले गए, और कईयों को तो स्वयं अपने कंधों पर ले जाके खुद ठिकाने लगाता है। और जब उसकी चिता जलता देखता है तो एक क्षण को धक्का भी लगता है, भैया अच्छा वाला बोलते बोलते बात करते करते चला गया, जिंदगी का कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस केवल थोड़ा सा वैराग्य जब तक उसकी चिता जलती दिखाई पड़ती है उतनी देर तक रहता है। घर में आए तो सब फिर भूल भाल के अपने में मस्त हो जाता है। पश्यन नपि न पश्यति, देखते हुए समझते हुए भी समझना नहीं चाहता। जीव की हालत ऐसी है जैसे बिल्ली को कबूतर देखता है तो बिल्ली को देखते ही कबूतर घबरा जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद करता क्या है, आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, हम क्यों डरें। पर मूर्ख ये भूल जाता है कि बिल्ली को तो तू नहीं देख रहा, पर बिल्ली तो तेरे को देख रही है, और उसी वक्त बिल्ली मार झपट्टा कबूतर को पकड़ के ले जाती है। तो आंख बंद करके बैठने से समाधान नहीं है। मौत से डर लगे तो पता चले मौत के बारे में सोचना ही बंद कर दो, छोड़ो चक्कर में क्यों सोचें, फालतू की बात है।
अरे न सोचना कोई समाधान है क्या? मृत्यु से दो लोग नहीं डरते, सुखदेव जी कहते हैं। कौन कौन? एक तो वो जो मृत्यु पर बिल्कुल विचार नहीं करते, और दूसरे वो जो मृत्यु के भी मालिक से अपना संबंध जोड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं लगता। कोई बड़ा अधिकारी बैठा हो और कोई अपराधी होते हुए भी उस अधिकारी में मार धक्का उसके बगल में बैठ जाए और उसको बिल्कुल भी उस अधिकारी से डर न लगे, तो दो ही बात हो सकती हैं। या तो वो उस अधिकारी को पहचान नहीं रहा कि ये कोई ऑफिसर है, इसलिए धक्का मार के बैठ गया, और यदि पहचानते हुए भी धक्का मार के बैठ रहा है तो समझ लो उसके ऊपर कोई बहुत बड़े नेताजी का हाथ है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं समझता कि हमारा ये अधिकारी छोटे मोटे क्या बिगाड़ दे, इसलिए नहीं डर लगता। उसी प्रकार मौत से यदि डरना नहीं चाहते तो जो पहले वाले लोग हैं जो मौत पर विचार ही नहीं करते, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि विचार करो या मत करो, मौत तो जब मौका मारेगी मार झपट्टा ले जाएगी। आंख बंद करना कबूतर की तरह ये समाधान नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या है? बोले दूसरा उपाय यह है कि मृत्यु भी जिसके अधीन है उस परमेश्वर का चरणाश्रय ग्रहण कर लो। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मौत मेरे भय से चलती है, मेरा निर्देश पर काम करती है। भगवान भोलेनाथ को मृत्युंजय कहा जाता है। मौत माने काल, और भोले बाबा कालों के भी महाकाल, महाकालेश्वर। कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं। इसलिए महाकाल से जब तुम्हारा संबंध हो जाए तो काल से क्या डरेगा? दरोगा जी से सब डर रहे हैं, परंतु जिसका एसपी से संबंध है, रिश्तेदारी है, या कलेक्टर साहब से दोस्ती है या रहना है, वो दरोगा जी से क्यों डरेगा? भले ही विभाग वही है। उसी प्रकार मृत्यु भी भोले बाबा के अधीन है, तो जो मृत्युंजय हैं उनसे संबंध होने पर फिर मृत्यु का भय अपने आप ही भाग जाएगा, फिर क्या डरना। इसलिए परीक्षित उस परम प्रभु से अपना नाता जोड़ो। कैसे नाता जोड़े ये तो बताओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता वयम्। उपाय एक ही है, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनो। जब आप सुनोगे तब उनके बारे में जानोगे, और जो जो जानकारी उनकी महिमा की, उनकी शक्ति की, उनके प्रभाव की होती जाएगी, त्यों तो आपका भाव अपने आप उनसे जुड़ता चला जाएगा। जब तक किसी के प्रभाव का पता न चले तब तक उसके प्रति भाव नहीं बनता। कोई कितनी भी बड़ी महान विभूति आपके बगल में चुपचाप बैठ जाए तो आप उसे नमस्कार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जानते भी नहीं। होगा कोई महात्मा, होगा कोई सिद्ध, पर ना नाम सुना ना दर्शन किया तो आप नमस्कार भी नहीं करेंगे। परंतु कोई धीरे से कान में कह दे कि देखो जो आपके पास में बैठे हैं बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े बड़े नेताजी इनके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। पर जो जो आपको उनकी महिमा का ज्ञान होता जाएगा सुन सुन के, त्यों तो अपने आप ही आपके हाथ उनके चरणों में झुकने लगेंगे। अरे महाराज पता नहीं था। तो प्रभाव का पता चला तब अब आपके मन में भाव जगा, श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान से प्रेम करने का एक ही उपाय है कि पहले उनकी महिमा सुनो। बिना सुने जानकारी नहीं होगी और बिना जाने प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु न होय परनीति, जाने बिनु न होय परनीति, जाने बिनु न होय परनीति, जाने बिनु न होए परतीति,
होए नहीं प्रीति। बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति। जाने बिनु न होए परतीति। होए परतीति। होए परतीति। इसलिए श्रोतव्य, सबसे पहले सुनना। नवदा भक्ति में सबसे पहला श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के बीच बैठोगे तो संत आत्मकथा नहीं सुनाते। जो अपनी आत्मकथा ज्यादा गावे वो संत नहीं है। असली संत और फर्जी में बस यही अंतर है। जो फर्जी होते हैं वो केवल अपनी महिमा को और अपना ही ध्यान और अपना ही सब कुछ बता के अपने तक व्यक्ति को सीमित रखना चाहते हैं। हम ही सब कुछ हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमको ही भगवान मानो, हमारी पूजा करो, हमारा ही ध्यान करो, हमसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच्चे संत, सच्चा सदगुरु ऐसा नहीं बोलता। असली संत वही है जो तुम्हारा प्रेम भगवान से करावे, अपने से नहीं। और जब भगवान से प्रेम आपका संत कराएगा तो चूंकि गोविंद से मिलाने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु अपने आप ही आपके पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे। गुरु आपको अपनी पूजा करने के लिए और अपनी महिमा अपने मुख से थोड़ी गाएगा। राम जी की शरण में जाओ डायरेक्ट, तो क्या राम जी अपनी महिमा अपने मुंह से सुनाएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं? नहीं सुनाएंगे। संतों के पास जाओगे तब संत उनकी महिमा सुनाएंगे। उनकी महिमा सुनोगे तब राम जी की महिमा का तुम्हें ज्ञान होगा, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। माना कि आपने भगवान को ना देखा न उनके बारे में कुछ सुना और डायरेक्ट राम जी तुम्हें मिल भी जाए, तो भगवान अपनी महिमा अपने मुंह से तो बताएंगे नहीं, और बताएंगे नहीं तो आपको उनकी महिमा का ज्ञान ही नहीं होगा। जब महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो जो श्रद्धा होनी चाहिए वो आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी विभूति सहज सुलभ हो जाए तो उसमें श्रद्धा नहीं होती, जब तक उसकी महिमा का ज्ञान न हो। इसलिए पहले संत की शरण में जाना पड़ेगा। संत ही तुम्हें भगवंत की शरण में पहुंचाएंगे। उनकी महिमा गा गा के तुम्हारे हृदय में उनके दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न करेंगे, श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तुम्हें उनके दर्शन की पात्रता उत्पन्न करेंगे, तभी प्रभु दर्शन सार्थक होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए बिना गुरु के कल्याण नहीं है, भले ही भगवान मिल जाए। विठलनाथ जी की कृपा हो गई नामदेव जी के ऊपर। महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी महाराज। बाल्यावस्था से ही भाव जग गया और ठाकुर जी ने उनके हाथ से दूध लेकर के पी लिया। कथा लंबी है, संकेत में मैं तो कहना चाहता हूं बस उतना ही। भगवान उनके हाथ से पाते थे, उनसे बातें करने लगे। नामदेव जी को सहज भगवत दर्शन हो गया। निश्चल बालक थे, प्यार से पूजा करते थे तो ठाकुर जी उनके प्रेम में रीझ गए, दर्शन दे दिए, पर उनकी महिमा कभी नहीं सुनी। भगवान क्या हैं इसका ज्ञान नहीं था। भगवान मिल गए, भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान ने कृपा कर दी तो बातें करने लगे, भगवान उनके हाथ से खाने लगे, परंतु उनकी महिमा का ज्ञान नहीं। अब एक दिन संत सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के सानिध्य में। वो भी महाराष्ट्र के संत हैं ज्ञानेश्वर जी। बड़ा भारी संत सम्मेलन हुआ, एक से एक सिद्ध कोटि के बड़े बड़े महापुरुष आए। तो ज्ञानेश्वर जी की बहन थी मुक्ताबाई। सम्मेलन हो रहा था एक कुंभकार के घर में, कुम्हार।
तो कुंभकार बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं मिट्टी के। तो एक थापी होती है, जैसे मटका थोड़ा कुछ गड़बड़ हो तो वो थापी मार मार के उसे ठीक कर देते हैं। तो कुम्हार की थापी होती है, जैसे थपथपा देते हैं, बर्तनों को ठीक ठाक कर देते हैं। तो मुक्ता जी ने वो कुम्हार की थापी उठा के पूछा कि ये क्या चीज़ है? बोले ये थापी है, इसे मटका देखा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो तो ठीक किया जाता है, सुधारने के लिए। कच्चा पक्का देखा जाता है, मटका कच्चा है कि पक्का, वो भी सब ठोक बजा के हम इसी से देखते हैं। अच्छा, अब जितने संत बैठे थे, मुक्ता जी को न जाने क्या सूझी, जब उसके बारे में सुना, थापी के बारे में, तो उठाया और महात्माओं के सिर में धीरे धीरे ठोकने लगे। ये कच्चा है कि पक्का, ये मटका कच्चा है कि पक्का, ऐसे सबकी खोपड़ी बजाने लगी। महात्मा लोग तो जिसकी खोपड़ी बजाए वो मुस्कुराने लग जाए, कुछ न बोले। पर जब नामदेव जी की खोपड़ी खटखटाई, कच्चा है कि पक्का, नामदेव जी का मूड खराब हो गया, नाराज हो। बताओ ये कोई तरीका है? इतने बड़े बड़े सिद्ध संत बैठे हैं, सम्मेलन के लिए आए हैं, और ये छोटी बच्ची सबकी खोपड़ी बजा रही है, कच्चा है कि पक्का। इसको कोई समझाता क्यों नहीं, रोकता क्यों नहीं? तो जब नाराज हो गए तो मुक्ता जी हंस के बोली, अरे अरे अरे, और तो मटके सब पक्के हैं, बस एक ही कच्चा निकला, एक ही थोड़ा कच्चा निकला। तो महात्मा लोग हंसने लग गए सब। जब इस बात पर सब लोग हंस पड़े तो नामदेव जी को और बुरा लग गया कि देखो, ये बच्ची को डांटने की जगह लोग इसकी बात पर हंस रहे हैं और ये मेरे को कच्चा बता रही है। इतने नाराज हो गए कि सम्मेलन छोड़ के भाग गए, नहीं रहना है, हो गया सम्मेलन, नाराज होके चले गए। लौट के आए, अपने विट्ठल भगवान की सेवा में गए, मुंह लटकाए थे, मूड खराब था। तो विट्ठल भगवान पूछ बैठे, अरे नामदेव, आज मुंह लटकाए क्यों आया है? क्या बात हो गई भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? नामदेव जी बोले, कुछ नहीं प्रभु, आज मूड ठीक नहीं है। अरे पर बात क्या हुई? तो पूरी बात बता दी, मेरे को कच्चा मटका बता दिया। बताओ, अब बताइए, मैं कच्चा हूं, आपसे मेरी दिन रात बात हो रही है, आप मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, और वो बच्ची मेरे को कच्चा बता दी। तो विट्ठल भगवान हंसने लगे। नामदेव जी बोले, वाह प्रभु, आप भी हंस रहे हो मेरी बात पर। भगवान बोले, हंसू नहीं तो क्या करूं? वैसे नामदेव बुरा मत मानना, उसने बात तो बिल्कुल सही कही, हो तो आप कच्चे ही। तो नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान कह रहे हैं मेरे को कच्चा। बोले, प्रभु आप बताइए, मैं कच्चा कैसे हूं? जब दिन रात आपका मुझे दर्शन सानिध्य और मेरे साथ खेल कूद रहे हैं आप, तो मैं कच्चा कैसे? भगवान बोले, नामदेव जी आप इसलिए कच्चे हो क्योंकि तुम्हें हम तो मिल गए, परंतु अभी तक तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला, और जब तक गुरु धारण नहीं करोगे तब तक तो आप कच्चे ही रहोगे, निगुरा हो। बोल बंसी वारे की जय। कच्चा बच्चा है। तो नामदेव जी बोले, मैं कच्चा कैसे? भगवान बोले, इसलिए कच्चे हो क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम कच्चे हो, अभी बच्चे हो। नामदेव जी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, ये गुरु क्यों बनाया जाता है? जहां तक मैं समझता हूं, गुरु बनाया जाता है गोविंद से मिलाने के लिए। गुरु वो होता है जो गोविंद से मिला दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, इसीलिए तो गुरु बनाया जाता है कि नहीं? बोले हाँ, बात तो सही है। बोले, जब आप हमको मिल ही गए हो तो अब गुरु बनाने की जरूरत क्या है? गुरु गोविंद से मिलाने के लिए होते हैं, और गोविंद हमें पहले ही मिल गए, तो अब गुरु की हमें क्या जरूरत? भगवान हंस करके बोले, नामदेव तुम्हें हम भले ही मिल गए, पर हम क्या हैं ये तुम अभी नहीं जानते। मेरे तत्व को अभी तुम मेरे इस विट्ठल
रूप को ही जानते हो बस। वस्तुतः मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरी महिमा क्या है, ये तो कोई संत ही तुम्हें बताएंगे। इसलिए बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान भी क्यों ना बन जाए कोई जीव, परंतु यदि गुरु नहीं बनाया तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत तत्व का बोध तो गुरुदेव ही कराएंगे। अच्छा ठीक है प्रभु, अब कोई गुरु मिल गया तो बना भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान के कहने पर मान लिया, परंतु अब गुरु बनने लायक तो कोई मिले। आज जिसकी रोज भगवान से बातें कर रही हो रही हो, वो किसी अरे गहरे को गुरु बनाएगा क्या? अब समझ में ना आवे, किसी को गुरु बनावे, किसी को गुरु नहीं बनाया। एक दिन नामदेव जी घूमते हुए आ रहे थे तो एक चांडाल दिखाई पड़ा। चांडाल, स्वपच। स्वपच किसको कहते हैं? जो मांसाहारी लोग होते हैं तो उनका भी एक नियम होता है, किसका मांस खाएं किसका न खाएं। पर स्वपच वो होता है जो कुत्ते का भी मांस खा जाए। स्वान माने कुत्ता, और स्वान का को भी जो पचा जाए उसका नाम स्वपच, माने सबसे निम्न कोटि का जीव कहा जाता है, अंत्यज। तो स्वपच कई कुत्तों को संग में लेकर के और कई मरे हुए जानवरों को कंधे पर लटकाए जा रहा था। भूख लगी, उसने थोड़ा सा लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाई और भूंजने लगा मरे पशुओं को। एक दो कुत्तों को भी काट दिया और फिर बोला इतने से पेट भरेगा नहीं, कुछ और होना चाहिए। और किसको काटूं, किसको खाऊं? बड़ा खतरनाक था, बड़ा भीमकाय यमराज जैसा। इतने पशुओं को भी काट करके और भूंग करके बोला इतने से काम नहीं चलेगा, और क्या बनाऊं? इतने में नामदेव जी पर दृष्टि पड़ गई उसकी। तो देख करके बोला हाँ ये ठीक है, इसी से असली पेट भरेगा, इसको पकड़ता हूं। और यूं बड़बड़ा के जो नामदेव जी देख रहे थे ये कर क्या रहा है, कौतुक बस उसकी दृष्टि नामदेव जी पर पड़ी तो पकड़ने के लिए वो भागा, इसको पकड़ के लाओ। और नामदेव जी तो देख के घबरा गए, अरे ये तो खतरनाक है, इतने को काट चुका, मेरे को भी काट डालेगा। भागे बेचारे वहां से। आगे नामदेव जी, पीछे वो चांडाल। और भागते भागते हे विठ्ठलनाथ करके भागे भागे घर में आए और विठ्ठल भगवान के चरणों में लिपट गए, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, बच गया बच गया। भगवान बोले क्या हो गया भाई? अरे सरकार मत पूछो, मेरे तो प्राण बच गए, आज मार डाला होता मेरे को। किसने? अरे एक बड़ा भारी भयंकर राक्षस था, चांडाल था महाराज। पूरी कहानी सुनाई, इतनों को काट के ढूंढ रहा था, मुझे देखा तो मुझे भी काटने के पकड़ने के लिए दौड़ा, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के भाग के आया हूं। भगवान हंसने लगे। नामदेव जी बोले मेरे प्राणों पे बीत रही है और आप हंस रहे हो। भगवान बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तुम हमको नहीं पहचाने, वो कोई और नहीं मैं ही तो था। अरे भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं सरकार, इतना भयानक आपका रूप। भगवान बोले इसलिए कहता हूं कि जब तक तुम किसी सदगुरु को धारण नहीं करोगे तब तक मेरे विचित्र रूपों को नहीं समझ पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। डर गए ना मुझे देखकर, नहीं पहचान पाए। बोले प्रभु आप इतने खतरनाक भी हो सकते हो। भगवान बोले इसलिए कह रहा हूं, बिना गुरु के वो आंख नहीं मिलेगी जिससे तुम मुझे समझ सको, पहचान सको। हो तो भगवान से कहा प्रभु मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं, किसको गुरु बनाऊं आप ही बता दो। भगवान बोले एक विश्वोबा जी महाराज हैं जो शिवालय में रहते हैं, वो गुरु बनाने योग्य हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जाओ उनको गुरु बनाओ। जब प्रभु ने निर्देश दिया गुरु बनाने के लिए और नाम लेकर के पूरा परिचय दिया, तब नामदेव जी पहुंचे गुरु बनाने के लिए विश्वोबा जी महाराज के पास शिवालय में। तो क्या देखा, भोले बाबा की पिंडी की तरफ पैर करके बाबा लेटे हुए। नामदेव जी का तो देखते ही मूड खराब हो गया, कैसा महात्मा है।
भोले बाबा की तरफ पैर पसार करके लेटा है। ए बाबा, बुरा मत मानिएगा, तुम्हें लेटने की और कोई जगह नहीं मिली, भोले बाबा की तरफ पैर पसारे लेटे हो। तो लेटे ही लेटे हंसने लगे। अरे भैया, गलती हो गई, जिधर भोले बाबा ना हो उधर मेरा पैर कर दो। तो जैसे ही बोले अच्छा ठीक है हम कर देते हैं, भोले बाबा की तरफ तो पैर ना करो, इधर कर लो। तो पैर पकड़ के जैसे ही घुमाया तो भोले बाबा का जो शिवालय था पिंड उधर ही घूम गया। जिधर घुमाते हैं उनका पैर, भोले बाबा भी उधर ही नजर आते हैं। तब समझ गए अरे प्रभु ने इन्हीं के पास भेजा है, तो ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो सिद्ध कोटि के हैं। तुरंत चरणों में प्रणाम किया और तब कहा सरकार मुझे भी अपना लीजिए, मुझे भी वो भाव और वो दृष्टि प्रदान कीजिए, मैं आपको गुरु बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। तब विश्वोबा जी महाराज ने दीक्षा दी, मंत्र दिया और वो दृष्टि दी कि अब नामदेव जी को हर स्वरूप में अपने विठ्ठल नाथ का दर्शन होने लग गया। एक दिन फिर भोजन बना करके विठ्ठल नाथ को भोग लगाने के लिए रख दिए, टिक्कर बना के। सोचा जरा टिक्कर तो बन गए, घी की कटोरी से चिपड़ के फिर भोग लगाऊं। और घी की कटोरी उठाने गए तब तक कुत्ता आया, मुंह में दबाया और सारी रोटियां लेके भाग लिया। और जब देखा नामदेव जी ने तो उन्हें कुत्ता नजर नहीं आया, मेरे विठ्ठल भगवान भोग लगाने के लिए देखो क्या रूप बना के आए। तो घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे भागने लगे। अरे प्रभु, आपकी कृपा से जब घी है तो चुपड़ के ही भोग लगाओ, रूखे रूखे टिक्कर क्यों खा रहे हो सरकार। भागते गए कटोरी पीछे लेकर के। इतना प्रेम, इतना भाव कि तुरंत भगवान विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए। बोल विठ्ठल भगवान की जय। अब हो गया तू सिद्ध, अब बन गया वास्तविक संत। तो कहने का मतलब है साक्षात परमात्मा भी आपको मिल जाएं, पर जब तक सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक भगवान का स्वरूप समझ में ही नहीं आएगा। भगवत तत्व का ज्ञान ही ठीक से नहीं होगा। जब ज्ञान हो गया तब वो दृष्टि मिल गई, कौन सी? सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 सिय राम मैं सब राम मैं सब राम मैं सब जग जानी। तो गुरु कृपा से वह दृष्टि प्राप्त होती है कि उस व्यापक ब्रह्म का हमें ठीक से बोध हो जाए। गा लेना अलग बात है, सिया राम मैं सब जग जानी रोज गा रहे हैं, परंतु उस भाव स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची बात है। हम लोगों सिया राम मैं सब जग जानी गा रहे हैं और गाते गाते कहीं कुत्ता बिल्ली कोई घुसा आया तो 1 मिनट में डंडा उठा करके कमर तोड़ देंगे, बोले भाग यहां से, कहां घुसा चला रहा है। और मुंह से ये कहेंगे करो प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। तो वो दृष्टि और वो स्थिति बहुत ऊंची है। ये एमए कक्षा की बात है, हम लोग तो प्राइमरी के, तो उस स्थिति में हमारी दृष्टि थोड़ी पहुंच जाएगी। इसलिए बिना गुरु के कल्याण में। अच्छा महाराज ये बताओ तो फिर भगवान का ध्यान कैसे लगाना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ध्यान लगाने वाले को पहले 4 बातों का अभ्यास कर लेना चाहिए, तभी ध्यान बढ़िया लगेगा। कौन कौन? जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहला काम जितासन। ध्यान लगाने वाले को पहले आसन की सिद्धि करनी चाहिए। एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास हो, क्योंकि यदि आसन की सिद्धि नहीं हुई तो आप ध्यान लगाने बैठे कि 10 मिनट में ही कमर में दर्द होने लगा, फिर घुटने दुखने लगे, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा समय तो आपका ध्यान में शरीर में ही पड़ा हुआ है, तो भगवान का ध्यान कैसे होगा। इसलिए जितासन, सबसे पहले आसन को जीतो। जितना हो सके सुखासन में आराम से बैठो, पद्मासन लगाओ या जो भी आसन तुम्हें अनुकूल लगे। और परंतु जब आसन पर बैठो तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जितना सीधा रीढ़ की हड्डी करके आप बैठोगे उतना ही मन की एकाग्रता बनेगी। इसलिए ध्यान में आसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोलो राधे 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 राधे। जितासन पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जित श्वास। श्वास पर संयम करना चाहिए। श्वास पर संयम कैसे होगा? प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायाम की कई विधि होती है। उत्तम है पूरक, कुंभक, रेचक की विधि से प्राणायाम करें। एक नासिका छिद्र को रोककर और दूसरी नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को अपने भीतर भरना, इसको कहते हैं रेचक। पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक क्रिया माने भरना अपने भीतर। उसके बाद दोनों नासिक छिद्र को बंद कर लेना, इसको कुंभक क्रिया कहते हैं। जो श्वास आपने अपने भीतर रखी भरी है उसको रोक के रखना और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर नासिका के द्वारा छोड़ना। इस विधि से प्राणायाम करना चाहिए। श्वास खींचने का और छोड़ने का समय भले थोड़ा हो, रोकने का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुंभक क्रिया को समय बढ़ाए। तो इस प्रकार से जब प्राणायाम आप करेंगे तो आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। अभी हमारा मन बहुत चंचल होता है। नेक आंख बंद करी ध्यान लगाने के लिए तो दो आंख बंद करती न जाने कहां दुनिया भर में घूम जाता है, एक जगह टिकता नहीं है। श्वास का मन से बड़ा निकट संबंध है। मन में आवेश आ गया, क्रोध आ गया, आपके मन में क्रोध आया तो श्वास की गति भी तीव्र हो जाएगी। आपका मन शांत है तो श्वास भी शांत गति से चलेगी, और मन में क्रोध भरा है तो श्वास की गति भी तेज हो जाएगी। आप अनुभव करके देख लीजिए। श्वास का मन से बहुत निकट संबंध है। तो इस संबंध के माध्यम से ही जब मन आपका नियंत्रित करना है तो पहले श्वास को नियंत्रण करो। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास नियंत्रित होगी तो मन भी नियंत्रित होने लगेगा। इसलिए जित श्वास। तीसरा अभ्यास जित संग। जितना हो सके असंग रहने का अभ्यास करें। असंग का मतलब किसी में तुम्हारा मन बहुत ज्यादा न चिपके। जब मन में किसी का भी चिंतन न चले तभी ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान की परिभाषा क्या है? भागवत में ध्यान की परिभाषा दी है, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन में जब किसी विषय का चिंतन न रहे तब ध्यान बढ़िया लगे। अभी हम आंख बंद करके बैठते हैं तो न जाने कितने विषय चिंतन में आने लगते हैं, और उन विषयों जो कोई विषय चिंतन में आया मन उधर ही भाग जाता है। फिर
ध्यान असली कब है? जब किसी विषय, संसार की वस्तु का, व्यक्ति का, किसी का भी चिंतन न रहे, तब ध्यान लगेगा। इसलिए पहले अभ्यास करो असंग रहने का। असंग माने कोई तुम्हें न मिले, किसी की तुम्हें अपने जीवन में आवश्यकता न रहे। कोई आ गया बहुत अच्छी बात है, चला गया तो और अच्छी बात है, तो समझ लो आपके मन में उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। जिसके आने से आपको बहुत हर्ष हो गया, अरे भैया तुम खूब आ गए, तुम्हें देखते ही मन खुश हो गया, ये व्यवहार के लिए तो अच्छी बात है। किसी के आने पर आप मुस्कुरा के स्वागत करें, उसे भी अच्छा लगे, ये तो ठीक है, पर भीतर से बिल्कुल अनासक्त रहे। बाहर से व्यवहार तो करे। महात्माओं का क्या होता है, कोई आ गया अच्छी बात, चला गया अच्छी बात, उन्हें कोई आने का हर्ष नहीं तो जाने का क्षोभ भी नहीं। याद रखिए, अनुभव करके, जिसके आने से जितना हर्ष होगा उसकी विदाई में फिर उतना ही कष्ट होगा, ये भी पक्की बात है। आने का हर्ष तो जाने का कम होगा, और आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जिसके आने जाने से कोई फर्क ना पड़े, तब समझ लो आप असंग हैं। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक पानी का होता है, एक सूखा होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो पानी का नारियल है वो कच्चा है, नारियल के भीतर गोला होता है। तो जो पानी का कच्चा नारियल होता है उसमें गोला नारियल दोनों आपस में चिपके रहते हैं। कच्चे नारियल को फोड़ो, पानी का नारियल फूटेगा तो क्या होगा? गोला भी फूटेगा, नारियल भी फूटेगा। उसके बाद चिपके हुए नारियल को गोले से निकालना पड़ता है खरोंच के, हैं? ये कच्चे का लक्षण है। और जो परिपक्व नारियल हो जाता है, सूख जाता है, गोला बजने लग जाता है। गोला रहता तो नारियल के भीतर है, पर भीतर ही भीतर उसने नारियल से अपने को अलग कर लिया है। अब अलग कर लिया है, इसलिए क्या हुआ? नारियल फोड़ा, नारियल भले ही फूट गया पर गोला नहीं फूटा, वो निकल के अलग हो गया। तो नारियल के फूटने पर भी यदि गोला नहीं फूटा तो समझ लो पक्का है, और नारियल के साथ यदि गोला फूटा तो कच्चा। क्योंकि अंतर यह है कि सूखा नारियल चिपकना छोड़ देता है, और जो कच्चा नारियल होता है वो नारियल गोले के साथ चिपका रहता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक इसी प्रकार संसार में संत भी रह रहे हैं और संसारी हम लोग भी रह रहे हैं, पर हम लोग क्या करते हैं? कच्चे नारियल की तरह संसार में चिपक जाते हैं। न जाने कितनों से मन चिपका हुआ है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा मेरा, जहां हमारा मन मेरा कह करके जिससे जुड़ जाता है उसी में मन चिपक जाता है। ये मेरा है। अब मेरा मेरा करके हमारा मन कई जगह चिपका है। अब जिन जिन से मन चिपका है उनमें से एक भी यदि कोई फूट गया तो उसके साथ हम भी टूट जाते हैं। भाई उनकी पत्नी जब से चली गई तब से वो बेचारे इतने टूट गए कि 6 महीने के बाद फिर वो भी चले ही गए। इसका मतलब क्या हुआ? हम जिन जिन में चिपके हैं उनमें से कोई भी यदि टूट जाएगा तो उसके साथ हम भी टूट जाएंगे, क्योंकि उनमें चित्त बहुत अधिक चिपका हुआ है। और महात्मा लोग क्या होते हैं? संसार में तो रहते हैं, व्यवहार भी सब करते हैं, पर मन उनका किसी में नहीं चिपका रहता। मन केवल गोविंद के साथ रमा रहता है। इसलिए कोई आया, कोई गया, कोई मरा, कोई जिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृंदावन में एक अच्छे महात्मा थे, तो वो हमेशा कहते थे, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। ये उनका स्वभाव था। तो एक बार उनके चेला ने कहा, महाराज हमारी बहू के बेटा हुआ। बोले वाह क्या बात है। बोले महाराज 1 घंटे के बाद ही मर गया। बोले वाह क्या बात है। और उस बेचारे का मुंह लटक गया, हमारा बच्चा मर गया। कह रहे ये क्या बात है, ये क्या बात हुई? पर महात्माओं की अपनी मस्ती, हो गया तो बहुत अच्छी बात, चला गया तो अच्छी बात, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये महात्माओं की असंगता इसको कहते हैं, क्योंकि उनका मन किसी में चिपका हुआ नहीं है, अनासक्त हैं।
सूखे गोले की तरह। इसलिए नारियल फूटे तो फूटता रहे, गोले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं फूटता, क्योंकि उसने नारियल के भीतर ही भीतर अपने को अलग कर लिया है। वो किसी से अब चिपका हुआ नहीं है, इसलिए टूटता फूटता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरे दृष्टांत से समझो, नौका नदी से लोगों को पार लगाती है, नौका नदी में रहती है, पर नौका नदी में तो रहती है पर नदी के जल को अपने में नहीं भरती। नौका में पानी भर गया तो नौका डूब गई। इसलिए नौका तो पानी में रहे पर नौका में पानी न रहे। नौका में पानी यदि भरता जाएगा तो डूबने का खतरा बढ़ता जाएगा। इसलिए ज्यादा पानी भरे तो उसे निकाल देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत पड़ा रहे कोई बात नहीं, चलेगा। ज्यादा भर गया तो नौका खतरे में गई, और पानी के बिना नौका का कोई महत्व भी नहीं, जाएगी कहां नौका। नौका की महिमा पानी में ही तो है, पर पानी के ऊपर है तो नौका की महिमा है। पानी नौका में भर गया तो नौका की कोई महिमा नहीं, डूब जाएगी और डुबो देगी। उसी प्रकार ये शरीर रहेगा संसार में, चाहे वो बाबा जी बन के रहे, चाहे सिद्ध महात्मा बन के रहे, या गृहस्थ बन के रहे, कहीं भी रहोगे संसार में। तो संसार के सरोवर में तो रहो, पर नौका की तरह रहो। संसार के सरोवर से थोड़ा ऊपर उठ के रहो तो आप भी तर जाओगे और लोगों को भी तार दोगे। पर संसार को अपने भीतर बहुत भर लिया पानी की तरह तो डूब जाओगे और डुबो दोगे। इसलिए संसार सागर को पार करना है तो जित संग, अपने को भीतर ही भीतर असंग रखने का अभ्यास चालू कर दो। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखो। इंद्रियों के बिना काम नहीं चलेगा, ये जरूरी है। घोड़े जरूरी हैं रथ में, बिना घोड़ों के रथ कैसे चलेगा। परंतु यदि घोड़ों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो घोड़े ही रथ को गिरा देंगे किसी गड्ढे में। अनियंत्रित घोड़े खतरनाक होते हैं, नियंत्रण में रखो तो घोड़े बहुत बढ़िया हैं। इन आंखों से कन्हैया की छवि देखो, आंखें बहुत बढ़िया हैं, पर आंखों को जो भी पसंद आने लगा आप वही देखने लग गए तो आप के हाथ में आंख नहीं रही, आप आंख के अधीन हो गए। घोड़े हमारे अनुसार चलें, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे भाई। रथ हमारा है, घोड़े हमारे हैं, तो हमारे अनुसार चलें। हमको जो देखना है वो हम देखेंगे, आंखों को जो पसंद आया वो थोड़ी देखेंगे। हमको जो सुनना है कान हमारे वो सुनेंगे, कानों को जो अच्छा लगा वही हम सुनने लग जाएं, ये गड़बड़ है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए इनको बस में रखो। तो चार बातें पुनः ध्यान से सुने। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। इन चार बातों का जब अभ्यास हो जाएगा तब आप बढ़िया ध्यान लगाएंगे। ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। बाहर जो दिख रहा है ये परमात्मा का स्थूल शरीर है, और आंख बंद करने के बाद फिर भीतर जो दिखाई पड़े वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म बाद में देखो, पहले स्थूल को देखो। जो भी हरी भरी हरियाली है ये गोविंद के शरीर की रोमावली है। ये जितने भी पहाड़ हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी जितनी नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करती हो वही माधव की मधुर मुस्कान है, उसी का नाम माया है, जिस पर जीव मोहित हो जाता है। तो इसी प्रकार सिय राममय सब जग जानी, सारे जगत में जगदीश का दर्शन करो। और तब आंख बंद करोगे तो हृदय के हरि का दर्शन होगा।
किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए महाराज? सुखदेव जी कहते हैं अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो, विद्वान बनना चाहते हो भोले बाबा की उपासना करो, सुंदर पत्नी चाहते हो उर्वशी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा ज्यादा होता हो तो माता पार्वती की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। कोई बहुत ऊंचा पद चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो, बहुत सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। अलग अलग कामना से अलग अलग उपासना है। और यदि कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसीवारी की उपासना करो। बंसीवारी की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? अरे नहीं, ये बात नहीं है। एक बात ध्यान से सुने, आप वृक्ष में पानी देना चाहते हो तो चाहे पत्तों को देते रहो, सींचते रहो, चाहे डाली को सींचते रहो, चाहे उसके फल और फूल को सींचते रहो, कोई फायदा नहीं। सबके बदले में केवल उसकी जड़ में पानी डाल दो तो फल, फूल, पत्ती, शाखा, पूरे वृक्ष को जल अपने आप मिल गया, एक जड़ को पानी देने से, मूल को। उसी प्रकार ही एक एक कामना के लिए एक एक देवताओं को अलग अलग पूजने से कोई फायदा नहीं। सबके बदले में श्री हरि नारायण के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो, प्रभु को रिझा लिया, सब अपने आप ही रिझ जाएंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये जितने देवी देवता हैं अपने आप कृपा करने लगे। केवल अपने शनिश्चर को आप शांत करने के लिए साहब शनिदेव को रिझा रहे हो। देखो ये जो नवग्रह है ना, ये भगवान के अनुचर है। भगवान ने शरीर दिया है भजन करने के लिए, और हमको भजन की फुर्सत नहीं, शुभ कर्म करने का समय नहीं। तो फिर भगवान के ये कर्मचारी हैं, ये तंग करने आ जाते हैं। शनिश्चर जब उठा उठा के पटकते हैं और अनेक प्रकार की अशांति पैदा करते हैं, तब हम लोग परेशान होकर पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज आजकल बड़े तंग हैं, जहाँ देखो वहाँ परेशानी, जहाँ देखो इतनी समस्याएं, बस बता नहीं सकते महाराज, आप बताओ कैसी दशा चल रही है। पंडित जी कहते हैं शनिश्चर कुछ ठीक नहीं है, इस समय 7:30 चल रही है, आपको इतना जप कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा, इतना पूजन कराना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो फिर अब राजी राजी तो कर नहीं रहे थे, जब शनिश्चर ने उठा पटक करी तो करना ही पड़ा, फिर जबरदस्ती क्या करें। तो ये उनको तंग करते हैं जो कुछ नहीं करते, और जो भगवान का पहले ही भजन कर रहे हैं, पहले ही भगवान का आश्रय लिए बैठे हैं, उनके ऊपर शनिश्चर की क्या हिम्मत जो कुदृष्टि डाले। कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। काशी नरेश के ऊपर बड़े भयंकर ग्रह प्रकोप हुए। पंडितों ने कहा आपका ये मरण काल आ गया है, ग्रह इतने खतरनाक हैं कि मृत्युयोग बन रहा है, आप बचोगे नहीं। काशी नरेश घबरा गए। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजमान थे, तो गोस्वामी जी के पास पहुंचे। बाबा आप तो बड़े सिद्ध महापुरुष हो। पंडितों ने कहा कि मृत्यु योग उपस्थित हुआ है, मैं बचूंगा नहीं, बाबा कोई उपाय बताओ। तब गोस्वामी जी ने ये पद लिखा, जानकी नाथ सहाय करें तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ रघुनंदन राम भद्र की कृपा जब होगी, कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजन बात सत्य है कि नवग्रह होते हैं, परेशान भी करते हैं, पर नवग्रहों के ऊपर भी एक ग्रह होता है। कौन होता है महाराज? बोले वो है भगवान का अनुग्रह। ये गोविंद का जो अनुग्रह है ये नवग्रह के ऊपर है, और जब गोविंद का अनुग्रह हो जाता है तो ये नवग्रह अपने आप भाग जाते हैं।
कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कब जब जानकी नाथ सहाय करे। जब जानकी नाथ का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो ये नवग्रह अपने आप ही भाग जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के अनुग्रह के बिना एक एक देवता, एक एक ग्रहों के पूजने से कोई फायदा नहीं। एक को पकड़ लो, एक भरोसो, एक व्रत, एक आस विश्वास, दृढ़ता के साथ एक को पकड़ लोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, सूरदास बाबा कहते हैं। दृढ़ भरोसा एक बार करके जब किसी भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लोगे, फिर कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। परीक्षित ने पूछा, बाबा अब ये और बता दो कि भगवान ने ये संसार बनाया कैसे। तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा प्रारंभ कर दी परंतु मंगलाचरण नहीं किया। कथा में मंगलाचरण करना चाहिए पहले। भगवान का आश्रय लेकर के ही कोई वक्ता कथा कह सकता है। भगवान की कृपा से ही वक्ता बोल सकता है। और भगवान कृपा यदि छीन लें तो एक शब्द समझ में ना आवे कि हम क्या बोले। हम लोगों के घर में बिजली है पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है। बिजली घर तो कहीं और है, पावर हाउस। उस पावर हाउस के साथ जिनके घर के तार जोड़े रहते हैं उन्हीं के घर में बिजली का प्रकाश रहता है। और पावर हाउस से कनेक्शन कट गया तो सारे उपकरण लटके रह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। क्या हुआ? बोले लाइट चली गई। ऐसे हमारे जीवन में आनंद है परंतु कब? जब आनंद सिंधु से हमारा संबंध जोड़ा रहेगा तब। और आनंद सिंधु से कनेक्शन कट गया तो चाहे जितने आपके ऊपर आपके पास साधन हो, चाहे कितने भी आप संपन्न हो, पर आनंद आपके जीवन में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। संसार की इन वस्तुओं में आनंद नहीं होता। आनंद तो परमात्मा के साथ जुड़ के ही प्राप्त वास्तव में होता है। उससे जुड़े बिना जीवन में वास्तविक आनंद नहीं आ सकता। एक महात्मा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ है, वृक्ष के नीचे ही लेटा है। और एक के पास अपार संपत्ति का भंडार है जिसका उसे खुद भी पता नहीं है मेरे पास कितना माल है। पर जिसके पास अपार संपत्ति है फिर भी उसको बेचारे को नींद की गोली खा करके सोना पड़ रहा है। और जिसके पास लंगोटी भी नहीं है वो तान दुपट्टा वृक्ष के नीचे खर्राटे बजा रहा है। मस्त है, कुछ भी हाथ नहीं है फिर भी। तो आनंद का विषय अलग है। वस्तु और संपत्ति से तुम्हें आनंद भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आनंद का इन वस्तुओं से कोई संबंध नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम उसी आनंद सिंधु की एक बिंदु हैं। और उस सिंधु से जुड़े बिना हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे जितने उपकरण साधन हमारे पास क्यों ना आ जाए। इसलिए सुखदेव जी ने पहले गोविंद का ध्यान किया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् अस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, कितना भी बड़ा दानी मानी क्यों न बन जाए, पर क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक भगवान के चरणों में वह अपने को आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे गोविंद के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। साधन सब करो, भजन भी करो, तप भी करो, व्रत भी करो, अनुष्ठान भी करो, पुरस्चरण भी करो, परंतु जो भी काम करो भगवान की कृपा के सहारे से करो। भैया हम कुछ नहीं कर रहे, ठाकुर जी न जाने हमसे कैसे करवा लिए, उससे क्या होगा?
कर्म करने का अभिमान नहीं हो। और जब अपने को आप कर्ता मान के कर्म करोगे तो कर्तापने का अभिमान तुम्हें पकड़ लेगा। मैंने वो कार्यक्रम किया वो आज तक कोई कर नहीं पाया। हम लोगों की आदत क्या है, जब कोई काम बहुत सफल हो जाता है तो हम अपनी मूंछें ऐंठने ही लगते। अरे साहब हमने करके दिखाया, दिन रात एक कर दी हमने, यूं किया त्यों किया, तब जाकर के इतनी सफलता हमको प्राप्त हुई। तो अपने को श्रेय देते हैं और कोई गड़बड़ हो जाए बीच में तब तो तुरंत कहेंगे भैया क्या करें, ठाकुर जी की जैसी मर्जी, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी नहीं थी नहीं हो पाया। तो बिगड़ जाए तो उसकी मर्जी और बन जाए तो साहब मैंने दिन रात एक कर दिया। तो ये गड़बड़ ना करो, चाहे बने या बिगड़े दोनों ठाकुर जी के ऊपर छोड़ो कि प्रभु तुम्हारा काम है, चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो। जब ये भाव मन में रहेगा तो आपको कभी अहंकार पकड़ नहीं सकेगा। भगवान की कृपा के साथ जुड़ के जब साधन होता है तो कई गुना 10 गुना उसमें बल होता है और व्यक्ति करते हुए भी मस्त रहता है, टेंशन में नहीं रहता। उदाहरण से देखो, एक के आगे शून्य लगा दो तो शून्य में कितना पावर है। एक अंक से जोड़ने के साथ ही संख्या उसने 10 कर दी। पहले सिर्फ एक संख्या थी, शून्य लगते ही 10 हो गई और दूसरा शून्य लगाया तब और 10 गुना बढ़ गई, 10 की जगह 100 हो गए। फिर एक और बढ़ाया तो और 10 गुना बढ़ के 1000 हो गया। ज्यों ज्यों शून्य लगता गया संख्या डायरेक्ट 10 गुनी बढ़ती गई। अब शून्य को लगा वारे हमारा बल देखो, आज अरबों खरबों में संख्या पहुंच गई मेरी बदौलत। तो शून्य ही आपस में लड़ बैठे, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, मैंने यहां तक पहुंचाया, मैंने वहां तक पहुंचाया। शून्य में जब ज्यादा आपस में झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, भैया जी आप ही लोग बड़े बने रहो, हम तो ये चले। अब आदि में से एक अंक खिसक गया, अब बोलो क्या बचा। लगा लो चाहे जितने शून्य, सब बेकार सब बर्बाद, क्योंकि केवल शून्य शून्य लिखने से कोई मतलब नहीं। शून्य में बल तब आएगा जब वो अंक के साथ जुड़ेगा, और अंक के साथ नहीं जोड़ा तो सारे शून्य व्यर्थ और बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गून्य। भगवान की कृपा का अंक यदि तुमने पकड़ रखा है तो जो भी साधन करोगे वो 10 गुना फल देगा। और भगवान की कृपा को छोड़ करके यदि केवल साधन करते रहोगे तो 0/0 ही रहोगे, बहुत कुछ करने पर भी बेकार। बड़े बड़े साधकों को गिरते देर थोड़ी लगती है। इसलिए जीवन में एक सूत्र हमेशा याद रखो, जो भजन में गाया गया है, आप सबको मालूम है, प्रसिद्ध है, चलिए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। इससे बचने का उपाय क्या है? अहंकार से बचने का उपाय एक ही है, क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री बांके बिहारी लाल जय हो।
तलवार के बिना ही मेरी नाव